नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। जून माह का राशिफल लेकर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। कैसे होंगे सितारे, क्या होगा आप पर ग्रहों का प्रभाव, कैसा होगा आपका समय, क्या जो फैसले आप लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं क्या वो फैसले आपके पक्ष में होंगे, क्या आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिल जाएगा। इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कौन सा ग्रह कहाँ पर है जून के महीने में और कैसा आपको प्रभावित करेगा, क्या उपाय लेकर चलेंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिएगा कि मैं जो राशिफल बताता हूँ ये आप लोग अपनी लग्न राशि से फॉलो किया करें। बहुत सारे लोग आप सब पूछते हैं कि किससे चंद्र राशि, लग्न राशि, आप सबको हम कैसे समझाएं। हम ग्रहों का प्रभाव बताते हैं। ग्रहों का प्रभाव दो जगहों पर एकदम सटीक बैठता है। यदि आप अपनी चंद्र राशि पर फॉलो करें या फिर आप अपनी लग्न राशि पर फॉलो करें। मैं आपको पहला जो आपको कहूंगा कि आप लग्न राशि पर फॉलो किया करें तो आपको हद तक हमारी बातें बिल्कुल सही लगेंगी और आपके उपाय जो होंगे वो भी आप पर कारगर होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग लग्न राशि पर फॉलो किया करें और यदि लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि पर आप फॉलो कर लिया करें। कुंडली की बात मैं कर रहा हूं, नाम आदि पर मैं कोई भी बात नहीं करता हूं। नाम आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ, नाम बदलने का प्रभाव होता है। नाम राशि से संबंधित, नाम राशि जैसे शुभेंदु मेरा नाम है, शुभेंदु नाम के तो लाखों लोग हो सकते हैं। तो क्या सबका जून का महीना एक तरह होगा? नहीं होगा। तो हर बातें को आप समझिएगा, क्योंकि मैंने इस पर भी रिसर्च किया, नाम पर भी रिसर्च किया, मैंने सही नहीं पाया। इसलिए आप लग्न राशि को फॉलो किया करें और यदि लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि। और जो रूटीन एस्ट्रोलॉजी होती है, डेली की जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो आप चंद्र राशि पर फॉलो किया करें। जो भी आपके चंद्रमा के साथ जो राशि बनी है वो, और जो लग्न के साथ जो राशि लिखी हुई है वो लग्न राशि हो जाती है। तो आप सब इस वीडियो को जितना हो सके लास्ट तक देखिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा। और ये जून माह का राशिफल मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कुंडली दिखाना चाहते हैं या आपको कोई भी और प्रश्न है जो आप कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिएगा। सशुल्क फीस होगी। यदि आप फीस देने में असमर्थ हैं तो उसके लिए भी हमने रास्ता निकाला है। प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे हम लाइव आते हैं। पिछले लाइव में थोड़ी सी नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम थी, इस बार हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस सैटरडे को हम आपसे रूबरू होंगे। आइए अब हम आपसे बात करते हैं जून माह का राशिफल। इस वीडियो में मैं 3 राशिफल की बात करूंगा, मेष, वृषभ और मिथुन। सबसे पहले मैं मेष की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए जून महीने की जो कुंडली बनती है वो हमारे सामने बनी हुई है। कौन सा ग्रह उनको कैसा इफेक्ट होगा आइए बता देते हैं। मेष राशि वालों की अगर जून महीने की बात करें तो हम 2 भागों में बांटेंगे। जून माह को आपके लिए हम 2 भागों में बांटेंगे। एक हम 1 जून से लेकर 18 जून तक, दूसरा 18 जून से लेकर 30 जून तक। पहले चरण में बात करें तो पहली जो स्थिति आपकी 1 से 18 जून की रहेगी, यहाँ पर आपके धन आता हुआ दिख रहा है, लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, चीज़ें आसान होती हुई दिख रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम 18 जून के बाद बात करें तो खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा है। कारण अब मैं बताऊंगा। आपका मुख्य ग्रह मंगल है और मंगल आपके 18 जून तक लाभ स्थान में विराजमान होंगे कुंभ राशि में, और 18 जून के बाद मीन राशि यानी व्यय भाव में बदल जाएंगे, अपनी राशि को परिवर्तन कर लेंगे। निस्संदेह 100% मैं बता रहा हूं, यदि आपका लग्नेश कभी भी आपका लग्नेश 12वें स्थान पे गोचर कर रहा है, कतई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कतई धन का खर्च अपव्यय नहीं करना चाहिए, कतई गलत फैसले नहीं लेने चाहिए, इवन फैसले लेने ही नहीं चाहिए तो भी सही बात है। 18 जून से 30 जून तक विशेषकर आपके धन खर्च होंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत सही जगह पर नहीं होगा।
पेट से, संतान से और प्रेम से संबंधित समस्याएं 18 जून के बाद प्रारंभ हो जाएंगी। 18 जून के बाद मान सम्मान पर भी बुरा प्रभाव होगा, लिहाजा 18 जून के बाद सोच समझकर आपको कोई भी फैसले लेना है, सोच समझकर बोलना है, सोच समझकर बातचीत करना है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आसानी से आप किसी पर विश्वास ना करें जिससे आपको नुकसान हो, इसका भी ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। लेकिन जो 1 जून से 18 जून का मामला रहेगा, यहां पर आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने वाले होंगे, बेहतर मौके मिलने वाले होंगे, आगे बढ़ने वाले होंगे, लाभ देने वाले होंगे, आपके काम बनेंगे। 1 से 18 जून तक आपके जो ग्रह हैं वो निश्चित तौर पर आपके फेवर में रहेंगे। 18 जून से पहले और हम चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि महीने की शुरू में ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जून तक आपके स्वास्थ्य व मन से थोड़ा सा व्यथित रहेंगे। यद्यपि 1 से 18 जून अच्छा समय है, लेकिन 1 से लेकर 7 जून तक थोड़ा सा स्वास्थ्य या मन या एक कहते हैं ना कि एक बड़ी ऊहा-पोह वाली स्थितियों में हम जूझते रहें, वो वाली स्थितियां मुझे दिख रही हैं। लेकिन 9 जून के आसपास, अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप सब अगर हमें बराबर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो डेट्स देता हूं वो कमाल की होती हैं, अद्भुत होती हैं। तो 9 जून से लेकर 15 जून के आसपास कोई रुका धन, कोई फंसा काम, कोई रुके पैसे आदि निकलने के योग बन जाते हैं। तो इसके लिए अभी आप प्रयास करिएगा। रिश्ते भी आपके इसी समय पर जुड़ेंगे 9 से 15 जून के बीच में। अब हम आपसे हेल्थ से लेकर आपके सोशल स्टेटस तक की बात करते हैं। जून महीने में आपके कई ग्रह वक्री हैं। बुध जो है वो 20 जून से वक्री होकर 23 जून से अस्त हो जाएगा। 9 जून को शुक्र अस्त रह रहे हैं तो उदय होंगे, 9 जून से उदय हो जाएंगे। सूर्य 15 जून को ट्रांजिट करेंगे। तो इन सारे मामलों को जांचते हुए, समझते हुए आपके जून महीने के कुछ पड़ावों की बात करेंगे। हम हेल्थ की बात सबसे पहले करेंगे। हेल्थ 18 जून के बाद स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। वेल्थ 18 जून के बाद धन खर्च आपको होगा। अब ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, आपका रोग, आपकी बीमारी चल रही होगी तो बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई नया इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, वेल्थ 18 जून के बाद धन खर्च आपका होगा, वो रोग पर भी हो सकता है, वो बीमारियों पर भी हो सकता है, वो परिवार की किसी बीमारियों पर भी हो सकता है, वो आपके यात्रा के लिए हो सकता है, वो आपके EMI को भरने के रूप में हो सकता है, या किसी भी प्रकार से धन जाने का योग बनता हुआ दिखेगा आने वाले 45 दिनों तक, 18 जून के बाद से आने वाले 45 दिनों तक। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? स्टडी 15 जून से मन आपका कम लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके पंचम भाव का मालिक सूर्य होगा, वो राहु से पीड़ित हो जाएगा 18 जून से। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला ना कि पेट, पीठ, कमर, प्रेम, मित्र, दोस्त, संतान, इन सब का विशेष आपको ध्यान रख के चलना होगा। भाग्य आपका 50% साथ देगा, बहुत अच्छा भाग्य नहीं होगा। जॉब, बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है आपके जॉब मिलने के इस महीने, या जॉब में कोई बहुत अच्छी स्थिति पाने के। जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई विशेष फैसले, इंटरव्यू आदि देने हैं और तो प्रयास करिएगा कि 7 जून से 16 जून तक अगर आप बीच में प्रयास करें ना, तो यहाँ पर आपके सफलता पाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, बस 18 जून के बाद निवेश नहीं करिएगा जैसा कि हमने बताया। मैरिटल लाइफ आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मैरिटल लाइफ में आपको प्रॉब्लम रहेगी। और वैवाहिक जीवन जुड़ने आदि की बात करें तो वो भी योग नहीं है आपके इस महीने में, ठीक है। अगले महीने में क्या होगा वो अगले महीने के राशिफल में हम बताएंगे। सोशल स्टेटस 18 जून तक अच्छा रहेगा। 18 जून के बाद थोड़े से अपने व्यवहार में, व्यक्तित्व में
शालीनता लाइएगा, क्योंकि मेष लगन है तो मेष लगन वाले थोड़े से गुस्सैल चिड़चिड़े वाले होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। उपाय कर लीजिएगा, हरी मूंग का दान जरूरतमंद को कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हरी मूंग का दान जरूरतमंद को बुधवार के दिन करिएगा। भगवान सूर्य को जल आप रोजाना दीजिएगा। 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छे उच्चारण में, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह के आप सीख लीजिएगा, जैसे कि आप ओम भूर्भुवः स्वः, ये तस्वितुर्वरेण्यम, बहुत लोग वरेण्यम बोलते हैं, कुछ लोग ओम भुआ भुआ ऐसे कुछ करके बोल देते हैं। तो कोशिश करें कि आप उच्चारण, क्योंकि इसमें शब्दों का ही चमत्कार है, शब्दों का ही मतलब है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का जाप अद्भुत काम करता है भाई, करिएगा। और मेष लग्न वालों के लिए तो बहुत जरूरी है करना। सात्विक आहार लेते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए भैया, वृषभ राशि वालों के लिए जून महीने में 9 जून के बाद कुछ स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। मौके आपको मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और एक बात अच्छी है इस महीने कि धन भाव का मालिक धन भाव में ही बैठा है, यानी धन भाव, अगर आपकी कुंडली हम देखते हैं जून महीने में, तो आपके द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, धन, कुटुंब, गला, मुंह, दाहिना कान, दाहिना आंख की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम चीज़ें देखते हैं तो हम देखते हैं कि बुध स्वग्रही बैठा हुआ है, ठीक है। और 20 जून तक यह बुध पूरे फॉर्म में रहेगा। 20 जून के बाद वक्री हो जाएगा, 23 जून से अस्त हो जाएगा, तो 20 जून के बाद मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इस महीने 9 जून से 20 जून तक जो समय होगा वो निःसंदेह अच्छा होगा। किन किन चीज़ों के लिए अच्छा होगा हम आगे बताएंगे। अपने प्लान को आप ऐसा डिज़ाइन करिए इस महीने वृषभ राशि वालों कि आपको लाभ मिले, आपकी परेशानियां खत्म हो, आपकी रुकावटें खत्म हो, और आप थोड़े से 20 जून के बाद वाणी का, दांत का, मुंह का, गले का विशेष ख्याल रखिएगा। और चूंकि बुध द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, लिहाजा आपका 1 जून से लेकर 20 जून तक का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो बढ़िया है। वो आपको धन रुके आदि के लाभ दिलाएगा, या आपका काम थोड़ा मंदा चल रहा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर मिलेंगे, बढ़ेगा काम, लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा ये तो भैया आपकी जन्म कुंडली जाने, गोचर तो बस इंडिकेशन देता है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। और अभी भी आपके प्लॉट, प्रॉपर्टी, फ्लैट, घर, गाड़ी, मोबाइल, जो भी आपकी जो भी चीज़ें हैं वो खरीदने के योग अभी भी चल रहे हैं, और ये योग 18 जून तक अभी भी चलेगा। मैं पिछले महीने भी यही बताया था और अभी भी वही बता रहा हूँ। 18 जून के बाद ये योग समाप्त हो जाएगा, फिर आपके काम नहीं बनेंगे। अगर आपने आगे प्लान किया है तो किसी तरह कर के और काम बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ काम बन जाएगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो 18 जून के अंदर ले लीजिए, कर लीजिए। चूंकि नवम में शनि वक्री है, भाग्य स्थान में शनि आपके वक्री बैठे हुए हैं, इसलिए पिता का ध्यान रख के चलिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा, पिता से संबंधों का ध्यान रख के चलिएगा। ड्राइव बहुत ध्यान से करिएगा, वाहन बहुत अच्छी जगह पे पार्क करिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपने अगले पिछले भाव को भी प्रभावित करता है। और धन उधार, या आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो कोई आप अपने ऑर्डर को मुफ्त में या उधार देने से बचिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि लाभ स्थान का मालिक वक्री है जो आपका बृहस्पति बनता है। हेल्थ की बात ध्यान रखना होगा, कफ, गला, मन आदि का ध्यान रखना होगा। लग्न में शुक्र है। वेल्थ का, धन तो आएगा, बस लेन देन में बरतिएगा अपनी सावधानी, क्योंकि लाभ का मालिक वक्री है।
प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। तो थोड़ा सा भी अगर हमें रिस्क दिखता है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, अपने हिसाब से काम करिएगा। स्टडी, एकाग्रता लाने की कोशिश करिएगा, आलस्य से बचिएगा। जॉब बहुत अच्छा नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बहुत विशेष कोई बेहतर स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो प्रयास कर लीजिएगा 18 जून तक, बाकी तो प्रभु की इच्छा। बिजनेस आपका ठीक रहेगा, 18 जून के बाद बेहतर स्थिति आपको देगा जब मंगल मीन राशि का जाएगा। व्यापार पार्टनरशिप में बेहतर स्थिति बनाएगा। मैरिड लाइफ आपकी ठीक अभी बहुत अच्छी नहीं होगी, रिश्ते नहीं होंगे, आपके नए रिश्ते नहीं होंगे, लेकिन जीवन ठीक रहेगा, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। बस प्रेम में दिक्कत आएगी क्योंकि बुध पंचम का मालिक है और वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो तमाम वैचारिक मतभेद आदि से आप अपने आप को बचाइएगा। भाग्य आपका 60% साथ देगा। सोशल स्टेटस ठीक रहेगा। 15 जून के बाद वाणी में सोच समझकर बोलना, बातचीत में सतर्कता रखिएगा। उपाय, हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ में आप जरूर अर्पित कर दीजिएगा। आप किसी और मजहब से हैं और आप पीपल के पेड़ में जल नहीं डालना चाहते हैं, आप किसी भी मजहब, क्योंकि हमारा वीडियो तो कोई एक समुदाय का, एक विशेष समुदाय के लोग नहीं देखते हैं, वो सभी देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, हर जगह लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉइंटमेंट्स आती है तभी पता चलता है कि सब कहाँ से हमें देख रहे हैं। और यूट्यूब की एल्गोरिथम में भी बताता है कि हमारा वीडियो कहां पर ज्यादा देखा जा रहा है। तो आप किसी भी मजहब से हैं तो हल्दी वाला जल जो है आप पीपल के पेड़ में, या आप किसी और मजहब से हैं तो किसी भी पेड़ में, जो भी आपके घर में कोई पौधा लगा है, रोजाना नहाने के बाद हल्दी वाला जल उसमें अर्पित कर दीजिए। और आप जिन भी ईष्ट को मानते हैं, आपके जो भी प्रभु हैं, आपके जो भी ईष्ट हैं, उनका ध्यान करिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं, आपके मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत सारी अच्छाइयाँ व बहुत सारी खुशखबरी या एक सुखद अनुभव लेकर आ रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। आपके इस महीने के ग्रह काफ़ी अनुकूल हैं क्योंकि अब आपका लग्नेश आपके लगन में ही है। ये अपने आप में एक विशेष बात है, चाहे वो 20% ही विशेष हो, लेकिन है तो है यार। देखिए लाभ तो मिलेगा, वो चाहे बुध निकलते दे या तुरंत आपको 1 जून से ही मिलने लगे, वो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार पर रिफर करती है कि कैसा कनेक्शन आपके गोचर से बन रहा है। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है बुध। आपके इस महीने के ग्रह काफ़ी अनुकूल हैं। 23 जून तक अपनी पुरानी परेशानियों या रुकावटों का खत्म करने का वक्त है भैया। आप हद तक दूर कर भी लेंगे, आपको मौके भी मिलेंगे, काम बनेंगे, बुद्धि भी काम करेगी। क्योंकि बुध लगन में है और अच्छा है, इसलिए आपको अच्छी स्थिति देगा, ये वो ओवरऑल देगा। यद्यपि वैवाहिक जीवन अभी भी गड़बड़ रहेगा आपका, और अगर आप मिथुन राशि के होंगे तो अड़चने आ रही होंगी, आप बता दीजिएगा हाँ कि ना। कुंडली बहुत बढ़िया होगी ना तो ही आप बचे होंगे, अदरवाइज चाहे वो थोड़ी सी लड़ाई ही हो, थोड़ी सी ही वैचारिक मतभेद हो, वो होगी जरूर। और जिनका बहुत सारे लोगों में तो एकदम विस्फोट हो गया है, बिल्कुल एकदम अलग अलग हो गए हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, परेशानियां चलती रहेंगी। 30 जून के बाद नए रिश्ते जोड़ने का वक्त रहेगा। यद्यपि 30 जून के बाद भी आप बड़ा स्पष्ट, आप 2 बातें बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए कि पहली बात कि 30 जून के बाद नवंबर तक आपके नए रिश्ते जोड़ने, फिक्स करने, विवाह करने आदि के योग रहेंगे। राहु की दृष्टि सप्तम में रहेगी, राहु को ब्याहु भी कहा जाता है, लिहाजा विवाह होना संभव रहेगा। सितंबर तक वैवाहिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर गड़बड़ होगा तो गड़बड़ चल रहा होगा, चलेगा, चलता रहेगा। गड़बड़ नहीं होगा तो कोई समस्याएं आ सकती हैं, ये संभव है। इसलिए अगर समस्या आए तो आप मेरी बात को याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में भी समस्या चल रही है, इसलिए आप कोऑपरेट करिएगा, इग्नोर करिएगा। जब समस्या खत्म हो जाए फिर लड़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लड़ाई करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा टेंशन आदि भी अभी भी रहेगा, लेकिन पिछले 1-1.5-2 महीनों की अपेक्षा तो बहुत राहत रहेगी, बहुत बेहतर स्थिति आपकी रहेगी इस महीने। शनि बृहस्पति मंगल के बारे में बात करें तो शनि बृहस्पति वक्री रहेंगे और मंगल 18 जून से आपके 10th हाउस में आएंगे, जो बहुत पॉजिटिव होगा आपके काम को लेकर। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, बस इन्फेक्शंस आदि से अपने आप को ठीक रखिएगा। वेल्थ की बात, 18 जून के बाद वेल्थ धन बेहतर स्थिति में पहुंचेगा। बाकी खर्च हो सकता है आपका, लेकिन 9 जून के बाद थोड़ा सा खर्च हो सकता है, उसको आप कोऑपरेट करिएगा। यद्यपि बहुत विशेष ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि खर्च करने से कोई नुकसान है, खर्च होगा वो अच्छी जगह पर होगा। स्टडी आपकी अच्छी रहेगी। अब स्टडी विदेश जाके करने की योग है बहुत ज़्यादा। अब विडंबना ये है कि विदेश तो आप जा नहीं पाएंगे, यहाँ पे प्रेडिक्शन मेरी फेल हो जाएगी, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार भी निर्भर करता है। लेकिन आप इंडिया में ही हैं अगर, तो आप विदेश से संबंध रख के आप स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप विदेश में ही रह रहे हैं तो आपके लिए ये समय पॉजिटिव होने वाला है। अब क्लियर हो गई ना बात? तो स्टडी के लिए बढ़िया है। भाग्य 62% है। जॉब आपकी 18 जून के बाद आप कोशिश करें, प्रयास करें, मिल सकती है। कोई विशेष ऐसा योग नहीं है जिसको मैं अंडरलाइन करके बोलूं, ठीक है। बिजनेस आपका ठीक ठीक रहेगा, समझदारी से आगे बढ़िएगा। 18 जून के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैरिड लाइफ आपकी जो है अच्छी नहीं रहेगी। सोशल लाइफ आपकी ठीक ठीक रहेगी। उपाय आपको जो करना है वो कुष्ठ रोगियों को भोजन करा दीजिएगा। कुष्ठ रोगियों को आप भोजन करा दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोशल स्टेटस कुष्ठ रोगियों को भोजन करा दीजिएगा। और चिड़ियों को या कबूतरों को आप कुछ भी दाना पानी आप जो है दे दिया करिएगा। अगर कुष्ठ रोगी ना मिले तो हैंडीकैप्ड या अंधे या बेहद बुजुर्ग गरीब मजदूर को आप भोजन करा दीजिएगा, पके हुए भोजन, बढ़िया भोजन, ये नियम बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी सात्विक आहार लीजिएगा, इससे आपका सोशल स्टेटस भी बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। खूब रहें आप, खुश रहें आप सभी लोग। और अपॉइंटमेंट आप लीजिएगा, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत शानदार तरीके से कुंडली का विश्लेषण करूंगा, बात करूंगा आपकी समस्याओं पर, और शानदार तरीके से आपको कन्विंस भी करूंगा, समझाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपको समस्याओं से निकाल दूंगा, लेकिन समस्या से निकलने का रास्ता जरूर बता दूंगा, ये पक्की बात है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। खुश रहे, प्रभु खुशियां दे आप सभी को। लाइव में जुड़िएगा, अपॉइंटमेंट जरूर लीजिएगा। और आप सभी से निवेदन, एक बार आप शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। इवन आप सिर्फ इस लिंक को स्टेटस पे ही लगा दिया करिएगा। ऑल द बेस्ट, नमस्कार।